नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। आशा है आपके सभी अध्याय कंप्लीट हो चुके होंगे और आपने उन अध्यायों में से अपने जीवन में बहुत अच्छी-अच्छी सी, प्यारी-प्यारी सी बातों को उतार लिया होगा। तो चलिए आज फिर से हम अपनी यात्रा को ध्यान के साथ स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने अच्छे दिनों की शुरुआत के लिए। तो चलिए सभी मास्टर्स एक आरामदायक स्थान पर बैठे अपने हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करें, अपनी लेग्स को क्रॉस करें और अपनी श्वास पर कौन से मंत्र का उच्चारण करेंगे? जी हाँ, ह्रीम मंत्र का उच्चारण करेंगे और देवी की शक्ति का अनुभव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सभी गुरुओं को, अपने माता-पिता को, अपने पूर्वजों को और अपने आस-पास उपस्थित की दिव्य शक्ति प्रणाम करें और धन्यवाद करें। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें। इस दिव्य यात्रा में आप हैं, दिव्य यात्रा में जो आप चल रहे हैं, अपने आप को भी सहज होकर बैठें। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूँ। मैं विश्व शक्ति परांबा जगदम्बिका की नीम बीजाक्षर की ऊर्जा को मानसिक जप से ग्रहण कर रही हूँ। ध्यान में मेरे साथ सभी दिव्य आत्माएं और मेरे गुरुजन उपस्थित आकाशों पर ह्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करें।
आपके मनस पटल पर, थर्ड आई पर जो भी ऊर्जा महसूस हो रही है उसको एक्सेप्ट करें, धन्यवाद करें, फील करें अपनी पूरी बॉडी में, धन्यवाद करें सभी गुरुओं को जो आज हमारे ध्यान में हमारे साथ उपस्थित थे। धन्यवाद करें पराम्बा जगदम्बिका को जिन्होंने ध्यान में हमें आज अपना आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे आप सभी अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, अवेयरनेस में आए, पैरों के और हाथों की फिंगर्स को हिलाएं, दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर रखें, दोनों हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें, और ध्यान से बाहर आए। तो कैसा लगा आपको आज का ध्यान? आशा है आपको शक्ति की अनुभूति ध्यान में अवश्य हुई होगी। मानसिक जप का जो भी ऊर्जा है वह हमारे भूमध्य पर एक्टिवेट होती है। तो जब भी वो आपको एक्टिवेट हो, कुछ भी विजुअलाइज करे, उसको एक्सेप्टेंसी दे, उसको फील करे अपनी बॉडी में, उसको आने दे, क्योंकि वो यहाँ पर आकर आपकी एक्सेप्टेंसी के बाद ही आपकी पूरी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाती है। तो चलिए, कल हमारा चौथा स्कंध पूरा हो गया था। देखिए इस दिव्य यात्रा को चलते हुए कितने समय हुआ और हमारे चौथा स्कंध भी कंप्लीट हो गया। तो आप पिछले अध्यायों को, यदि आज आप आज इसे सुन रहे हैं तो अपने पिछले अध्यायों को कंप्लीट कीजिए। यदि आप सीरियल वाइज उसे कंप्लीट करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। मित्रों, देवी भागवत में पहले ही लिखा था, जब कोई मनुष्य अपने कर्मों को, यानी कि जब उसकी कर्म, अवश्य ही यह इस कथा को श्रवण करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इसे सुने और अवश्य अपने जीवन के सभी दुखों का निवारण करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद देवी भागवत का श्रीमद देवी भागवत महापुराण का पंचम स्कंद का प्रथम अध्याय। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पंचम स्कंध अथ प्रथमो अध्यायः। व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में भगवती की उत्तमता का वर्णन। भवता कथितं सूता महदाख्यं न उत्तमं कृष्णस्य चरितं दिव्यं सर्वपात पातक नाशकम। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने यह बहुत ही उत्तम कथा कही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सर्व पाप विनाशक तथा अलौकिक चरित्र का वर्णन किया है। तो मित्रों, आपके भी बहुत से दुख अवश्य ही, सभी दुख अवश्य ही मुक्त हुए होंगे क्योंकि आपने यह श्रवण किया। संदेहोत्र महाभाग वसुदेव कथानके जायते न प्रोच्यमाने विस्तरेण महामते। हे महाभाग, हे महामते, आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे जा रहे श्री कृष्ण के इस कथानक में हमें एक संदेह हो रहा है। एक तो विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण ने वन में जाकर घोर तप किया और शिव जी की आराधना की। पुनः जगत जननी श्री देवी पूर्णा की अंश स्वरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण जी को जो वरदान दिया, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव तथा पार्वती की उपासना क्यों की? यह कृष्ण में शिव की अपेक्षा कोई न्यूनता तो नहीं है? यही हमारा संदेह है। जैसे कि सभी लोग
हम मनुष्यगण भांति भांति के भ्रांतियों में, भांति भांति की भ्रांतियों यानी कि शंकाओं में, डाउट्स में हमेशा रहते हैं। दो तरीके के टू टाइप्स ऑफ मतभेद होते हैं, कृष्ण भक्त और शिव भक्त। उनके लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके मन में यह भेद है। यहाँ पर ऋषिगण कह रहे हैं कृष्ण भगवान ने शिव की आराधना क्यों की, क्या उनके अंदर कोई न्यूनता है जिसके कारण उन्होंने की? तो सूत जी बोलते हैं, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी से इसका जो कारण मैंने सुना, आप लोग उसे सुनिए। तो आज आप भी जानिए क्यों कृष्ण भगवान शिव भगवान की पूजा करते हैं, क्यों विष्णु अवतार शिव भगवान की पूजा करते हैं। अब मैं श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण कथा कहता हूँ। एकांत से यह सुनकर जन्मेजय और भी अच्छे पड़ गए। तब फिर उन्होंने पूछा, अच्छा यह कथा दो अध्यायों में चल रही है, एक तो ऋषिगण नैमिषारण्य में सुन रहे हैं और एक जन्मेजय को सुना रहे हैं व्यास। तो जैसे ऋषिगणों के मन में शंका आई, उसके उपरांत जन्मेजय भी बोले, हे सत्यवती तनय व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रही। हे महाभाग, मुझे यह विस्मय है कि देवों के देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण ने अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की। जो भी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सबकी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं, उन भगवान कृष्ण ने सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ है, तब भी उन्होंने इतनी तपस्याएं किस लिए की? व्यास जी बोले, हे राजन, आपने तो सत्य कहा है। दैत्य दमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह, मानव शरीर धारण करके वनाश्रम मतलब वन में से संबंधित मानवोचित कार्य मतलब मानवों द्वारा उन्होंने वृद्धजनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा, देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वह शोकाकुल हुए और हर्ष की स्थिति में वह हर्षित हुए। यानी कि अवसर अनुसार जो जो समय आया, जो जो परिस्थितियां आई, उन्होंने वह सब कार्य करे। तो मित्रों, आप भी अपने जीवन में उन सभी कार्य को करते हैं। कभी आप दुख भोगते हैं, कभी आप सुख भोगते हैं, कभी आप शोक भोगते हैं, कभी आप विरक्ति भोगते हैं, कभी आप खाने का स्वाद लेते हैं, कभी आप बुरे खाने मतलब अच्छा स्वाद और बुरा स्वाद दोनों लेते, कभी आप रोते हैं और कभी आप हंसते हैं। इस प्रकार की नाना प्रक्रियाओं को आप समय अनुसार मतलब प्रत्येक दिन आप कोई ना कोई भोग अवश्य भोगते हैं जो आपकी की पूर्ति करता है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी मानव था और वे भी उन्हीं भोगों को भोग रहे थे और वही कार्य कर रहे थे। जिस प्रकार मानव ने समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके मन में भी जागृत हुए, क्योंकि गुणमय देह में निर्गुण तत्व कैसे हो सकता है। सुबल सुता गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टावक्र के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हुआ और भगवान कृष्ण को देह त्याग। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया तथा अर्जुन उन लुटेरों पर अपने अस्त्र चलाने में भी पुरुषार्थहीन हो गए। श्री कृष्ण अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी भी नहीं हो पाई। इस प्रकार यह मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। तब भगवान विष्णु के अंशावतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिव जी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य ही क्या, वह प्रभु सबके ईश्वर है। विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण वह सुषुप्त अवस्था कारण देह यानी कि कारण शरीर, जो हमारा एक कारण शरीर है, कारण शरीर वो जो शरीर हमने धारण किया है, यह कारण शरीर है, कारण शरीर के स्वामी है, इसलिए वे विष्णु के द्वारा भी पूजी जाते हैं। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतरीण हुए हैं। अब वे शिव जी की पूजा क्यों नहीं करेंगे? ओंकार यानी आ ब्रह्मा का रूप है, उ विष्णु का रूप है,
म भगवान शिव का रूप है और अर्ध मात्रा चंद्र भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो आज आपने ओम, जो हम हमेशा कहते ना कि आप सभी कहते हैं कि ओम का उच्चारण करना चाहिए, ओम सर्वथा आगे हर बीज अक्षर मंत्र के पहले या बीज मंत्र के पहले लगाया जाता है। कोई भी हम मंत्र जाप करते तो उससे पहले हम ओम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ओम को यदि हम पहले स्थापित करते हैं तो उस मंत्र से हमारी पूरी कनेक्टिविटी हो जाती है और उसकी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ओम का विश्लेषण किया गया है। जो आ यानी कि जो आ अक्षर है वह ब्रह्मा का स्वरूप है, जिसको हम बोलते हैं आ। और वो उसकी उत्पत्ति कहाँ है? देखिए, अब जब आप अ बोलेंगे तो आपके नाभि नाभि के आसपास का जो आपका प्राण चक्र है वो एकदम स्पंदित होता है, मतलब वो एक्टिवेट या उसे वाइब्रेशन होते हैं। आप अभी बोल के देखेंगे, अ एकदम खिंचा हुआ अ, हमने आ नहीं अ, यानी कि छोटा छोटा आ बोलते हैं, जिसे हम स्वरों में सबसे पहला अक्षर आ। फिर हम दीर्घ स्वर वाले ऊ का उच्चारण, तो आपके हृदय चक्र पर, जहां पर हृदय चक्र पर आकर के आपको उसकी वाइब्रेशन फील होती है। उसके बाद जब आप म का उच्चारण करते हैं तो आपके विशुद्धि चक्र पर म का उच्चारण आता है। और जब करते हैं, जैसे यहाँ तक लाते हैं, जब तक लास्ट का जो वाइब्रेशन होता है ओम का, वह आपके थर्ड आई चक्र पर एक्टिवेट हो जाता है। तो जब भी आप एक ओम का उच्चारण करते हैं, यह मुद्रा बनाते हुए, ब्रह्मांडी मुद्रा बनाते हुए, तब आपकी सीधी कनेक्टिविटी तीन शक्तियों से और पराम्बा जगदम्बिका का से होती है। तभी हमने बोला ओम का उच्चारण करने से लाखों बीमारियां दूर हो जाती, क्योंकि उस उच्चारण की वाइब्रेशंस के अंदर, उस इस स्वर के अंदर, इस वाइब्रेशन के अंदर त्रिमूर्ति शक्ति, तीनों देवता, तीनों देवताओं के गुण और इन तीनों देवताओं का जिन्होंने बनाया है जो चंद्र बिंदु है मोह वाला, उनको रचना करने वाली शक्ति होती है। इसलिए ओम का उच्चारण करने से नाना प्रकार के आपकी नाना प्रकार के आपकी बॉडी के जो भी अकारक तत्व है ना, द्वेष है, जो भी अननेसेसरी चीज है, जो डेड सेल्स है, उनके अंदर भी वह जीवनी शक्ति पहुंचती है। तो आप हमने आज जाना कि ओम का उच्चारण में कौन कौन सी शक्तियां उपलब्ध हैं। तो आशा आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलते, उत्तरोत्तर मतलब यह है बोला एक से बढ़कर एक, यानी पहले अ, फिर दूसरा उ, फिर मा, फिर मा, उत्तरोत्तर पढ़ के आप पूरा जब यहाँ थर्ड आई पर लाते हैं तब आपको आपके पूरे चक्रास एक्टिवेट हो जाते। तो चलिए, अतएव अतएव समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई है। वह भगवती बिंदु रूप नित्य अर्ध मात्रा में स्थित है। जो आप चंद्र बिंदु देखते हैं ना, आपने देखा चंद्र घंटा, आधा चांद और एक बिंदी जो लगी होती है, वह भगवती का स्वरूप है, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। केवल जब हमें यहाँ मात्रा खत्म हो जाती है तो ये श्वास की ध्वनि हम यहाँ देखिए, आप ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, पूरा अपनी बॉडी के अंदर इस वाइब्रेशन को महसूस करके देखिएगा कि आपको ऊर्जाएं कहाँ कहाँ महसूस होती है। देखिए, मंत्रों को जब आप श्वासों के द्वारा अपनी बॉडी में उनका हिट देखेंगे कि वो आपने जो भी उच्चारण किया उसका हिट कहाँ हुआ आपकी बॉडी में, तो वह स्थान आपका एक्टिवेट होगा। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है, वे प्रॉब्लम हील होगी। अतएव समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई है। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव है। अतः श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधना में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। आपने देखा था कि जब ब्रह्मा जी पर कोई कष्ट आया था तो उन्होंने वो किसके पास गए थे? विष्णु जी के पास। पिछले अध्यायों में हमने देखा था, स्टार्टिंग में जब मधुकैटभ का
आप सुनिएगा, पिछले अध्याय को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि उससे आपका तारतम्य बना रहेगा। तो ब्रह्मा जी को जब प्रॉब्लम आया था तो उन्होंने किसको पकड़ा? उन्होंने विष्णु भगवान को पकड़ा। लेकिन विष्णु भगवान को जो प्रॉब्लम आया तो उन्होंने किसको पकड़ा? शंकर भगवान को। और आपको पता है कि शंकर भगवान को जो प्रॉब्लम आता है तो किसको पकड़ेंगे? वो पराम्बा जगदम्बिका। सृजन कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की, तब इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हुए। वह मूल रुद्र कहलाए। मूल मतलब सबसे पहले, जिसकी जड़, जड़ आप क्या कहते हैं ना, जड़ से ही पूरी जगत की उत्पत्ति होती है। मतलब आपको क्या चाहिए? एक अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक नींव होते हैं, और नींव कहाँ होते हैं? जड़। जड़ हमारे आसपास का वातावरण या घर भी, और जो भी पेड़ है यदि उसकी जड़ खराब हुआ है तो वह नहीं। तो मूल रुद्र सबसे पहले, मूल का मतलब यह हुआ सर्वप्रथम, सबसे पहले मूल रुद्र कहलाए। पुनः उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव भी सबके पूजनीय है। तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या। देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिवजी में उत्तमता कही गई है, क्योंकि वह पराम्बा जगदम्बिका के साथ में रहते हैं, इसलिए उनमें उत्तमता कही गई है। भगवती योग माया के प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत निगूढ़ रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपने मात्र से भली भांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती है, वे ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अनेक विध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती। इन्हीं योग माया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूति गृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई थी। वे योग माया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गई। जरासंध के अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। उन्होंने ही अपनी कला शक्ति से 16,050 रानियों को 8 पटरानियों की रचना करके पुनः भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशवर्ती बना। केवल एक ही युवती अपने लोहमय सुदृढ़ पाश में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 भार्याएं हों तो उसके विषय में कहना ही क्या। वे तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित करती होंगी। मित्रों, इसमें जो बात कही गई है उसको आप स्पष्ट रूप से जानिए कि यहाँ बोला गया है कि जब एक स्त्री से लोह में एक स्त्री का संचालन अपनी या अपनों बातें मनवाती तो कृष्ण भगवान तो उन्होंने कैसे उनको अपनी इच्छाओं की नाना प्रकार से सताया या कुछ बताया हो, वो कैसे असमंजस में रहे होंगे, यह स्थिति बताना चाहते। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उनके कहने पर प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्प वृक्ष छीन लिया और उससे अपनी प्रिय सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर पूर्ता वागदत्ता रुक्मणी का हरण किया और अपने बल के प्रभाव से उसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या का हरण करने में यह कौन सी विधि निर्मित हो गई। अत्यंत दारुण अधपतन कराने वाले मोह जाल से विमोहित अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ व अशुभ कार्य करता है। तो देखिए, जो भी गलत या सही हो रहा है वह सब मोह के कारण ही हो रहा है, माया के कारण ही हो रहा है। मूल प्रकृति जन्य उग्र अहंकार से ही स्थावर जगन्मातक जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से विष्णु, शिव आदि देवों की भी उत्पत्ति हुई है। जब ब्रह्मा पूर्ण रूप मतलब पूरे तरीके से अहंकार से रहित होते हैं, जब उनमें कोई भी अहंकार नहीं रहता,
तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ही पूरी तरह विरक्त हो जाएं, तो वह सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे, उनका निर्माण कार्य में विरोध आएगा। अन्यथा अहंकार के वशीभूत होकर वे सृष्टि संरचना में प्रवृत्त रहते हैं। जब उनमें अहंकार है तो वह सृष्टि करेंगे। उस अहंकार से मुक्त प्राणी सांसारिक बंधन से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, देखिए, दो वाक्य हैं। इन वाक्यों में कितनी गूढ़ बात है, आप इसे जाने कि यदि आपने अपने को मैं जाना, यानी जब आपने अपने को अहम जाना कि मैं मनुष्य हूँ, मेरी ये इच्छाएं पूरी होनी है, मुझे ये कार्य करना है या मैंने यह कार्य किया, जब आपने आपको अपने मैं से जोड़ लिया, तब आप अहंकार युक्त हो गए। तब आप क्या है, संसार सागर में लुप्त हो गए। इसके विपरीत जब आपने कुछ भी भोग ग्रहण किया या आपको कोई भी दुख हुआ, सुख भी हुआ, आपने कुछ भी, और आपने कहा कि यह सब तो भगवान के लिए ही है, आपको जो कुछ मिला वह भगवान की कृपा से मिला, आपके साथ जो हो रहा है वह भी भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है, यानी कि शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। और अपने आप को ही शक्ति पर मैं ना कहकर, मैं को निकालकर शक्ति स्वरूप को समझ के कि जो मैंने कार्य किया वह कार्य मैंने स्वयं नहीं किया, वह कार्य मेरे द्वारा ईश्वरीय शक्ति ने कराया, तब आप सांसारिक बंधनों से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो अवश्य ही आपको इन विषयों को बहुत ही गहन ध्यान पूर्वक समझना चाहिए और इन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि यह जीवन प्रक्रिया निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिससे हम तभी बाहर वापस आ सकते हैं जब हमने अपने आप को मैं कहने की स्वीकृति को बिल्कुल डिनायल कर दिया हो, बिल्कुल हमने उसको कह दिया हो कि नहीं, ये कार्य मैंने नहीं किया, ये कार्य मेरे द्वारा ईश्वर ने करवाया, तब आप सभी कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी को झापड़ मार दिया और फिर बोल दिया ये तो भगवान ने करा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। यदि आपने अनायास आपसे कोई गलती हो जाती है और आपकी चेतना में ये भाव आता है कि मुझसे ये गलत कार्य, आप सर्वथा उस कार्य को ईश्वर पर समर्पित करें और जो भी दूसरा पर्सन है, जो भी व्यक्ति है जिससे आपको कोई दुख या पीड़ा प्राप्त होती है, आप उसके लिए भी प्रार्थना करें, आप स्वयं के लिए भी प्रार्थना करें और मार्गदर्शन मांगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता हूं, यह कार्य मैंने अपने आप से ही सामर्थ्यपूर्ण कर लिया, यह कार्य पूरा कर लूंगा, यह कार्य अभी कर लेता हूं। इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं में बंधता चला जाता है। अर्थात आपने बोला ना कि मैं आज नहीं सुनती, मैं कल सुन लेती हूँ ये कथा, ये मैं कार्य कल कर लेती हूँ, तो आपने वह कार्य अवश्य ही पूर्ण करना है। यदि आपने कोई प्रॉमिस भी किया है ना किसी भी बात में, जैसे कि अनायास ही आपने कुछ बोल दिया कि मुझे ये कार्य करना है या मेरा मन है ये कार्य करने के लिए, तो आपके अंदर क्या आया, एक इच्छा आई। तो अगर वह इच्छा आई तो फिर आप किसमें बनते हो, फिर से आप कर्म बंधन में बंध जाते हो। तो आप सचेतन मन से जिस समय जो कार्य जब हो चुका वहां धैर्य डाले। यदि किसी बात का प्रॉमिस भी करना है तो हम उससे क्या कहेंगे, कोशिश करेंगे पूरा करने की और प्रार्थना करेंगे, ईश्वर यदि मैंने मेरे मुंह से ये वाक्य निकला है तो आप मेरी सहायता करें कि जिस समय मैंने ये कार्य बोला है वह कार्य उस समय का पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो जब आप ऐसी आशा और भावना करते हुए ईश्वर के साथ ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे कर्म छूटने लगते हैं। तो आपने जाना कि आप अनायास ही किसी को प्रॉमिस नहीं करेंगे,
कुछ भी प्रॉमिस आपने, कुछ भी गाना भी यदि आप सुनते हैं ना, देखिए श्रवण और कथन, श्रुति और स्मृति, ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो आपको कर्म बंधन में बांधती हैं। यदि आपको इन दो ही की है, बहुत छोटी लेकिन बहुत ही बड़ी हैं, क्योंकि मनुष्य के पास दो ही इंद्रियां हैं, कानों से सुनना और मुंह से बोलना। यदि उसका इस पर कंट्रोल हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि उसे क्या बोलना है और उसे क्या सुनना है, अगर उसने सुन भी लिया तो उसे कितना अंदर रखना है और कितना उसे बाहर, तो वह कर्मों से मुक्त होना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब विष्णु अहंकार में वशीभूत होते हैं तब विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वे सदा सृष्टि के पालन के चिंता रूपी समुद्र में ही क्यों डूबे रहते। अहंकार मुक्त होने पर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें तो निर्मल चित्त हुए भी अवतार प्रवाह में होने के वाले सुख आदि दुख में कैसे डूबे उतराए। उतराए मतलब कैसे डूबे। अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है, यानी कि जब आपने किसी चीज में मैं धारण किया, अब अहंकार का मतलब ये नहीं है मित्रों कि जो आप सोच रहे हैं। अहंकार का मतलब अपने आप को किसी के अंदर संलिप्त कर लेना कि यह कार्य मेरे द्वारा ही हुआ है, तथा उसी से जगत की उत्पत्ति हुई। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों ही नहीं। तो जिस अब ये हमने पिछले अध्यायों में, पिछली कक्षाओं में जाना था कि ऐसे कौन से राजा थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन से राजा थे जिनमें जो राजा होते हुए भी इस भवसागर से अलग थे। तो चलिए हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हे महाराज, इस जगत में सत्व रूपी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीन प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसी प्रकार के पुरुष भी, पुरुष और स्त्रियां भी, या मनुष्यों में भी यह प्रवृत्ति होती है। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया, अतः इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी अहंकार से आबद्ध। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी मुनिगण कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता, तो वे सर्व विद्या संपन्न वे चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के आगार विष तुल्य सुखदायक गर्भवास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ। जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करने तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुखद गर्भावास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते हुए भी गर्भावास क्यों चाहते हैं। यदि वे अपने वश में होते हैं तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती है। अतः हे महाराज, आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव तथा पशु पक्षी, योग माया आदि शक्ति भगवती के वश में है। मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि वह सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र का भ्रमण करते रहते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां पंचम स्कंदे योग माया प्रभाव वर्णम नाम प्रथमोऽध्यायः। अब हम द्वितीय अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। अतः द्वितीय अध्याय, महिषासुर के जन्म, तप और वरदान की प्राप्ति। राजा बोले, हे स्वामिनी, अपने भगवती योगेश्वरी का यह प्रभाव विस्तार पूर्वक, हे स्वामी, व्यास जी से बोले, हे स्वामी, आपने भगवती योगेश्वरी का यह प्रभाव विस्तार पूर्वक बताया है, अब आप उन महामाया के चरित्र का वर्णन कीजिए। उससे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है, वह स्थावर जगन्माता संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना
चाहेगा। तो व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु शांतचित्त श्रोता भगवती की कथा नहीं करता, वह मंद बुद्धि का हो जाता है। तो मित्रों, आप अवश्य ही कथाओं का श्रवण करें, शास्त्रों की बात पर चलें और अपने जीवन को परिवर्तित करें। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर यानी कि पृथ्वीलोक पर महिषासुर नाम का राजा राज्य करता था। उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वह चतुर्मुख ब्रह्मा जी वहां प्रकट होकर उनसे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करता हूँ। महिष बोला, हे देव, हे ब्रह्मन, हे प्रभु, मैं अमृतत्व चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए को मरना अवश्य ही पड़ता है। मरे हुए को जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी यह धारणा छोड़कर हे साधु, जो भी कोई दूसरा वर हो, आप मुझसे वह मांग ले। महिषासुर या महिष बोला, हे पितामह, देव दानव और मानव, इस में से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे कमलियों ने मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दे दीजिए, क्योंकि अबला भला मुझ पर मुझे मारने में कैसे समर्थ हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दानवेंद्र, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो अवश्य ही किसी स्त्री से होगी। हे महाभाग पुरुष महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने को लौट आया। राजा बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह बलशाली, महान बलशाली कैसे हो गया और उस महान दैत्य को महिष रूप कैसे प्राप्त हुआ? तो अब राजा जन्मेजय महिषासुर के बारे में चाह रहे हैं कि वो महिषासुर कौन थे। तो व्यास जी बोले, हे महाराज, दनु के रंभ और करम्भ नामक दो पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत ही प्रसिद्ध थे। वे महाराज दोनों संतानहीन थे, यानी कि वे दोनों राक्षस संतानहीन थे। अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें से करम्भ ने पवित्र पंच नद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की और रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब पंचांगनी साधना करते हुए रह गया, तब वह जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए। वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनद पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर लिया और उस करम्भ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने करम्भ को भी मार डाला। अपने भाई का वध सुनकर रंभ ने अत्यधिक कुपित महसूस किया। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केश पाश पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य,
तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो, तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है, इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तो मित्रों, हमारे शास्त्रों में भी आत्महत्या करना बहुत बड़ा अपराध कहा गया है। बहुत सारी कुंडलियों में यह दोष पाया जाता है और यह दोष ऐसा है कि इसका उपाय भी संभव नहीं है। तो आपके जीवन में कोई भी अत्यंत दुख या कष्टकारी स्थिति, कैसी भी स्थिति हो, आप ये ऐसा कार्य कदापि ना करें। उस समय केवल और केवल अपने अध्यात्म की शरण धारण करके अपने चित्त में धैर्य को धारण करें, कदापि ऐसा कार्य ना करें। तो हम अपनी कथा में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो। मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा? व्यास जी बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केश पाश छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य, इन सभी से सर्वथा अजय हो, अर्थात इन किसी से भी न वह हारा नहीं जाए। उसकी इन तीनों पर ही वह विजय प्राप्त करे। वह महापराक्रमी, अपने इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उनसे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम्हें मरने का विचार छोड़ देना चाहिए। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति का भाव आ जाए, उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उनसे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चले गए और ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जो रमणीक समृद्धियों से संपन्न यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती मदमत महिषी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गए। महिष मतलब भैंस को, उनकी भैंस पर ही आसक्ति हो गई। उसे प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनोनुकूल उन प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामासक्त होकर महिषी को दौड़ा दिया और यह देखकर दानव रंभ स्वयं भी आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास आकर पहुंच गया। तो देखे मित्रों, दानव राक्षस बुद्धि तो राक्षस बुद्धि ही थी। इतना बड़ा वरदान पाकर भी वह दानव बुद्धि के कारण, छोटी बुद्धि के कारण उसने व्यभिचार भी कहा क्या, कौन सी महिषी को उसने अपनाकर यह अपना महिष पुत्र प्राप्त किया। अपनी रक्षा के लिए रंभ ने महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपने सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय में गहरी चोट पहुंचने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त महिषी वहां से भाग चली। वेग पूर्वक होकर भागती हुए वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कमार और बल तथा वीर्य से मदोन्मत्त कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित और भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वह यक्ष भी वहां आ गए। अब उस महिष के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाढ़ से आहत कर वह महिष भी शीघ्र भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसके देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का
निश्चय किया। यक्षों के मना करने पर वह प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया और अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकलकर इस प्रकार रक्त बीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदनंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्त बीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अबद्ध थे। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां पंचम स्कंधे महिषासुरोत्पत्ति द्वितीय अध्यायः। हम अब पंचम स्कंद के तृतीय अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। महिषासुर का दूत भेजकर इंद्र को स्वर्ग खाली करने का आदेश देना। दूत द्वारा इंद्र का युद्ध हेतु आमंत्रण प्राप्त कर महिषासुर को दानव वीरों को युद्ध के लिए सुसज्जित होने का आदेश देना। व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया। वह निर्भय होकर राज्य करने लगा। उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर पराक्रमी एवं मद था। ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय असिलोमा, उद्रक, विडालाख्य, वाष्कल, त्रिनेत्र, बलोन्मत्त, कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ सागरांत समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेरकर राज्य स्थापित कर लिया। जो पुराने नरेश थे, यानी जो पुराने राजा थे, वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे, मीन्स टैक्स देने लगे। उनमें से जो स्वाभिमानी थे, वह शास्त्र धर्मानुसार उन्होंने उसका सामना किया और वह मार डाले गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ का भाग देने लगे। इस प्रकार राज्य एक छत्र मतलब अपना पूरा एक राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वह महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर जाओ, हे महाबाहो, तुम मेरे दूत का कार्य करो। हे अनग, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे सहस्त्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहो वहीं शीघ्र चले जाओ। अथवा हे देवेश, आप महान महिषासुर की सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ। अन्यथा हे बलसुदन, युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहिल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति है इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहां तुम्हारा मन करे आप वहां पर चले जाइए। व्यास जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, दूत का वचन सुनकर इंद्र बहुत क्रोधित हुआ। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंद बुद्धि, मैं यह नहीं जान पा रहा कि तुम अभिमान के मद में इतना क्यों चूर हो रहे हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा, जो उनका अभिमान है, उसका उपाय मैं अवश्य ही खोज लूंगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से ही नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर को मेरी कही हुई बात बता देना। शिष्ट जनों को चाहिए कि दूतों का वध नहीं करे, अतः मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वहां जाकर मेरी तरफ से उनसे कह देना कि महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र ही आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है।
मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपने सींगों के बल पर गर्व है, अतएव तुम्हारी सींगों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिष्ठम, जिन सींगों के बल पर तुम गर्वमंत हो तथा अपने सर को समर्थ समझते हो, सर्वसमर्थ मतलब कैपेबल समझते हो, योग्य समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। वह उन्मत्त महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र को आपको कुछ भी नहीं समझ रहा। देव सेना के संपन्न होने के कारण वह अपने आप को पूर्ण बलवान समझता है। उस मूर्ख ने जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं आपसे कैसे कहूं। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलने चाहिए। हे महाराज, यदि नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है, किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली ही बात कहूं, तो इससे आपका कार्य भी सिद्ध नहीं होगा। साथ ही आपका कल्याण चाहने वाले सेवकों को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो कठोर वचन थे, उन कठोर वचनों को बहुत ही प्रेम पूर्वक बोलने की मतलब कुछ, देखिए मित्रों, आपको अपने किसी भी प्रियजन से या अपने शत्रु से कोई भी बात कहनी है या अपने प्रियजन से कोई कड़वी बात कहनी है, अपने प्रियजन को समझाना है, तो आप शब्दों का चयन अवश्य करें कि आपको कौन से शब्द कहने हैं। यहाँ पर यही बात दूत भी सोच रहे हैं, उस मंशा में पड़े हैं। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विष तुल्य बातें निकलती हैं, उसी तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं, उन्हें कह सकने में मेरी जीवा कभी भी कैसे समर्थ हो सकती है। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाले महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रखकर मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है। अब तुम लोग सेना संगठित करो, हमें उस देवा धाम को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है। यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग भी मेरे सामने आ जाए तो मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से मैं कैसे डर सकता हूँ। उसको तो मैं अब निश्चित रूप से ही मार डालूंगा। वह इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वह मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते पर दूसरे की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से ही पाप कृत्यों में रक्त रहने वाला घोर विश्वासघात करने वाला है। भय के मारे उस छली इंद्र ने पहले विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथें खाकर नमुची नामक दैत्य से संधि स्थापित की थी, किंतु बाद में उस दुष्टात्मा ने छल पूर्वक नमुची को मार डाला। विष्णु तो कपट का आचार्य, मायावी, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला, बड़ा ही कुशल बहरूपिया, सैन्य बल का संचय करने वाला महान पाखंडी है, ऐसा महिषासुर बोल रहे हैं। उसी के सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर डाला और नृसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का संहार किया। अतएव हे धनुजो वंशजो, मैं उस वशवर्ती कभी भी उनके वशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे, यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार करने में समर्थ नहीं है। वरुण, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लूंगा।
हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोम रस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी। हे गुप्तचरों, पाताल में पर्वतों के रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ, फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। मैं अपनी सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का भय नहीं। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से मेरा वध नहीं किया जा सकता। हे देवताओं, देवलोक को जीतकर मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे। कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीत का मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा, वीर प्रचिति आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार से मध्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेंगे। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित करे तो आप लोग मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही भवन को चला गया। तो अब यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम पंचम स्कंदे भगवती महामाते दैत्य सेना उद्योग नामो तृतीय अध्याय। तो हम अपनी यात्रा को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए कल फिर से मिलते हैं। आप सभी को मां आद्य शक्ति की पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके जीवन में उन्नतो बल, बुद्धि, विद्या और सब आपके कार्य मनोरथ पूर्ण हो। आपके सभी मंगल कार्यों में भगवती हमेशा आपके साथ रहे, ऐसी कामना करते हुए आज मैं विदा लेती हूँ। कल फिर से आपसे मिलूंगी। नमस्कार।